हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, एवरीवन फाइन, ओके। अब एक्सरसाइज 6.3 में हम सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल के कुछ क्राइटेरिया पढ़ते हैं और 6.1 में आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था। 6.2 में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स आपने पढ़ा था। अब हम 3 क्राइटेरिया है, देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स 9th क्लास में 5 क्राइटेरिया थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में 5 क्राइटेरिया थे। कौन से क्राइटेरिया थे? एक तो था सास, आस, आसा, एसएसएस एंड आरएचएस। ये था कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ, ठीक है, GRUENC, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के 5 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। अभी 10 में तो कुछ है नहीं इसका, लेकिन सिमिलरिटीज के लिए आपको इनमें से 2 आएगा। सास तो आपकी रहेगी, सास हमेशा रहेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो हमेशा रहेगी। तो 3 क्राइटेरिया मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये तो अलग अलग हो गया, एसएसएस हो गया। 3 क्राइटेरिया SAS एंड SSS, तो ये 2 होगा। और एक क्राइटेरिया AAA, एंगल्स 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 क्राइटेरिया होगा। तीनों क्राइटेरिया मैं पहले समझा देता हूं आपको, फिर इसमें थ्योरम लिख रखा है 6 पॉइंट कोई है, ओके। पहला वाला क्या होगा? दोनों ट्राइंगल में 2 साइड प्रोपोर्शनल होगी एंड एंगल इंक्लूडेड विल बी इक्वल। एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल होगा। पहला मैं समझा देता हूं, मान लो ये ट्राइंगल ऐसा है प्यारे बच्चों, दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। ये मान लो ABC एंड दिस इज PQR, ओके। अब साइड एंगल साइड, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल। एंगल बीच का इसलिए पढ़ते हैं ना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये पढ़ना, या इधर से पढ़ो साइड एंगल साइड। तो सास का आपका क्लियर हो गया। द साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल and angle included them, included means between them, will be equal. angle equal side proportional, ये पहला वाला हो गया। अब SSS का मतलब तीनों ही साइड प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AC बाई क्या होगा बताओ? AC बाई PR। तीनों साइड्स इक्वल इक्वल होगी। अच्छा, तब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और ये थर्ड वाला AAA क्राइटेरिया, 2 एंगल किसी ट्राइंगल के और 2 एंगल इसके आपस में इक्वल होंगे, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही। इसलिए इसको हम AAA के बजाय हम इसको AA क्राइटेरिया भी बोलते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया, द 2 एंगल्स of this triangle and 2 angles of this triangle are equal, then the triangles are said to be similar to each other. अब एक इसमें गलती करते हैं बच्चे, शायद आपको मैंने बताया था 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंट में भी सिमिलर में लिखने का स्टाइल है, आपको पक्का याद रखना है। जैसे ट्राइंगल ABC, सिमिलर का निशानी एक तरंग है, कॉन्ग्रुएंट में एक ऐसा 2 नीचे था, सिमिलर का ऐसा एक वेव है, ओनली एक तरंग है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स हैज टू बी मेंटेन, यानी इसका A तो इसका P इक्वल होना चाहिए, इसका एंगल P, इसका एंगल A। इसका नंबर 2 पे क्या, नंबर 2 पे B है, तो नंबर 2 पे Q होना चाहिए, आपस में इक्वल, जो इक्वल है वो सेम होना चाहिए, ओके। C तीसरे पे इसमें R होना चाहिए बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अगर साइड भी पड़े
शुरू के दो लेटर्स लो और शुरू के दो लेटर लो, क्या बना? ए बी ए बी, ए बी पी क्यू का, ए बी पी क्यू, समझ में आया? फिर मैं लू बी सी, तो बी सी तो बना सेकंड थर्ड से, क्यू आर बना सेकंड थर्ड से। ये सीक्वेंस अगर आपने गलत लिखी आपको नंबर मिलेगा नील बटा सन्नाटा, ठीक है? अच्छा, अब ए सी, जैसे मैं अब ए सी एक मिनट वापस लिख देता हूं, ए बी इसका फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड, ए बी पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। अब मैं ए सी बाई लिखूं तो ए सी मतलब पहला और तीसरा, इधर भी पहला और तीसरा अक्षर होना चाहिए, ए सी बाई पी आर। अच्छा, ये हो गया। अब मैं थोड़ा चेंज, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे गलतियां करते हैं पहले मैं वो बता देता हूं। कॉमन मिस्टेक्स क्या? सपोज इस ट्रायंगल का नाम यहां से शुरू कर दिया, पी क्यू एंड आर। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज बाकी रहेगी, बता नहीं, एक और चीज बाकी रहेगी। यहां से वो हो गया, बता दिया। एंगल्स, एंगल फर्स्ट लेटर पे ए, तो इधर भी फर्स्ट लेटर पी, एंगल ए एंड एंगल पी इक्वल होना चाहिए। एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। अब मैं चेंज कर दूं ट्राइंगल का इधर वाले का नाम, या इफ आई चेंज द पोजीशन ऑफ लेटर्स, सपोज ये पी क्यू आर है, और कोई आपको बोले ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर, देखो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल एंगल पी, एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल एंगल आर, तब ये गलत है, ये तरीका गलत हुआ। एबीसी किसके सिमिलर हुआ, ये गलत हुआ। ए इसका ए इसके किसके बराबर है, आर, तो ट्राइंगल आर, इसका बी इसके पी के आर पी, इसका सी इसके क्यू, तो आर पी क्यू लिखना, ठीक है? आर पी क्यू। फिर यहां पूरा मसाला चेंज होगा, ये भी गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा? ए बी बाई, आप सही बताइए, बी सी बाई एंड ए सी बाई, क्या सही होगा? ए बी का प्रोपोर्शनल है, ए बी का आर पी है, तो ए बी बाई आर पी। और यहां देख लो, शुरू के दो तो शुरू के दो, ए बी बाई आर पी, या बी सी तो पी क्यू, बी सी बाई पी क्यू। ट्राइंगल में देख लो, बी सी पी क्यू इधर आ रहा है ना, सेम साइड, ए सी आर क्यू, ए सी के नीचे आर क्यू। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आम बच्चे गलतियां करते, यू विल अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलते रहे बच्चों। ये सीक्वेंस बड़े काम की चीज, याद रखना, या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। आप एबीसी पहले लिख दो, फिर इसको करेक्ट लिखना पड़ेगा, या आप इसको पी क्यू आर लिखना, सॉरी इसको पी क्यू आर लिखना, इसको चेंज कर देना पड़ेगा। ये तो आपको, अब आप उम्मीद है आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 हम चालू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 1 में आपके लिए देगा बच्चों, क्वेश्चन 1 में स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.3 आर सिमिलर। मतलब कुछ फिगर दे रहे हैं, दे रहा टोटल 6 फिगर्स, आपको बताना है कौन कौन से पेयर आपस में सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑल्सो यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, आप इनको नाम लिखना है, कैसे कैसे हैं बच्चों। पहले 3 मैंने बनाए, क्या ये सिमिलर है? देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, इसका आंसर है यस। यस, एंड ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर है? उसका नाम क्या है? ए के बराबर पी है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया कौन सा हुआ? ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया हो गया, पहला हो गया। अब दूसरे के बारे में सोचे, अब जस्ट थिंक अबाउट क्वेश्चन पार्ट 2, इसका पार्ट 2 सोचिए, क्वेश्चन 2 के बारे में सोचो क्या होगा, कौन सा लगा। पहले तो बताइए क्या ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है? नहीं पता लगा, नहीं है। ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं है।
यस पीछे ये एक बच्चा बोल रहा ये सिमिलर है, बताओ क्यों भाई, है कारण पता नहीं, ओके मैं बताऊं। एंगल कुछ दिया नहीं है, देखो आप साइड अगर चेक करेंगे, सारी साइड चेक कीजिएगा, 2 3 2.5, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5 है। अब ट्राइंगल को उल्टा इसने कर दिया, ट्राइंगल इसने घुमा दिया है, ट्राइंगल घुमा दिया है। एक काम कर सकते हैं आप, इस पूरे ट्राइंगल को आप ऐसे एक 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, यानी पी का कान पकड़ो, आर का ऐसे घुमाओ, थोड़ा ऐसे घुमा दिया, ये ट्राइंगल ऐसे बन के देखो कैसे बनेगा, ये क्यू आर ऐसे चला जाएगा, ओके क्यू आर ऐसे हो जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे यानी ऐसे पकड़ा इसको, इस ट्राइंगल को पकड़ के घुमा दिया आपने ऐसे, तो ये जो इधर थी ये क्यू आर 4 इधर आ गई और ये पी आर पी क्या लपड़ा हुआ, क्यू 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 ऊपर चला गया ना, ये पी इधर आर की जगह क्यू, यानी ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, नाम गड़बड़ हो गया, आर यहां चला गया, क्यू ऊपर आया, पी नीचे आया। अब देखो आर पी 5 है और ये 6 इधर आ गया। अब देखो समझ आया। अब देखिए हर एक इसका शक्ल मिलता है, ये डाई है, डाई का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है, तो ये भी यस यस। ट्राइंगल का नाम क्या देंगे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ए का क्यू है, ए का क्यू, बी का आर है, तो क्यू आर तीसरा लेटर तो पी बच गया। ये आप चेक करो, ठीक है ना, ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी एंड ए सी बाई क्यू पी सेम होता है, ये भी सिमिलर है। यहां पे कुछ लग रहा है, देखो 2 का 4 दे दिया, 3 का 6, लेकिन 2.7 का डबल 5.4 होता है, तो साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, एंगल भी दिया नहीं, तो दीज टू पेयर्स आर नॉट सिमिलर। आंसर दे देना नो नो। अब ये समझ आ गया हो आपको। अगले 3 पार्ट का मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। पार्ट 4 इसका, दिस इज पार्ट 4, आई ऑलरेडी रिटन, ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर यू। आराम से इसको देखिएगा। ट्राइंगल देखो, सबसे पहले बीच का एंगल 70 डिग्री है और 70 के एक तरफ 5 है, एक तरफ 2.5 है, यानी 2.5 देन 70 डिग्री एंड 5, तो यहां पे 2.5 का डबल 5 है, 5 का डबल 10 है, तो इसमें कोई ज्यादा झमेला नहीं है, ट्राइंगल को पूरा घुमा दिया है। तो दिस साइड एंगल साइड, क्योंकि एम एन एंड पी क्यू प्रोपोर्शनल है, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है, एम एल एंड क्यू आर प्रोपोर्शनल है, तो यस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड ट्राइंगल का क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एम एल एल, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल। सोचो क्या लेटर लिखा जाएगा, बताओ एम एन एल क्या होगा, एम का क्या है, एम पे 90, यहां पे क्यू लिख दूं, क्यू, और उसके बाद क्या लिखेगा, एम एन, तो एम एन का डबल है पी क्यू, तो क्यू पी आर लिख दूंगा, ओके, क्यू पी लिखो, पी क्यू लिखो, क्यू पी आर। अब देखिए जरा चेक कीजिएगा, एम एन एंड क्यू पी प्रोपोर्शनल है, एन एल दिया नहीं है, एम एल फर्स्ट एंड थर्ड, इधर का फर्स्ट एंड थर्ड एम एल है, इधर फर्स्ट एंड थर्ड क्यू आर है 10, एम एल का डबल क्यू आर है, तो ये ट्राइंगल है। और इस बार आपकी किसने मदद की, आपकी मदद की इसने, क्योंकि ये भी कभी सास थी। यहां पे एंगल 80 डिग्री दिया, 80 के पड़ोस वाले एंगल, एक इधर का लेफ्ट का एक राइट का 5 और 80 डिग्री के पड़ोस वाली साइड्स 5 है एंड 6 है, तो यहां अगर 80 डिग्री यहां होता फिर एंगल इंक्लूडेड और एंगल इंक्लूडेड होता और साइड एंगल साइड होता, या ऐसा कुछ नहीं है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि
कि ये सिमिलर हैं। इनमें देखते हैं, ये आपको सिमिलर लग रहा है? नहीं लग रहा? वेरी गुड। नो, वेरी गुड नहीं है, वेरी बैड। क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपको पता है 70 80, तो तीसरा ट्रायंगल कितना होगा? 180 में से इनका सब माइनस कर लो, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। सिमिलरली 80 और 30 कितना हो गया? 110, तो थर्ड एंगल विल बी 70 डिग्री। अब ये देखो 70 70 उसमें है, 80 80 भी है, 30 30 भी है। यस, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाम दे दो ट्राइंगल DEF। तो पहले ट्राइंगल का सीक्वेंस आप किसी भी तरीके दे सकते हैं, और अब तो आप आराम से दे सकते हैं। इस D के बराबर P है, P, E के बराबर Q है, Q, F के बराबर R है, PQR ट्राइंगल ये सिमिलर हो गया। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था। ये क्वेश्चन जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। आप नोटबुक में, ये तो नोटबुक में ना लिखो तो भी कुछ दिक्कत नहीं, जस्ट टिक मार कर दो बुक में भी। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय राइटिंग दीस सिली क्वेश्चंस इन द नोटबुक, जस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 2 में आया, ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। अब ये आपको दे रखा ट्राइंगल DOC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। DOC एंड OBA सिमिलर, ये दिया हुआ आपको 3 एंगल पता करना, DOC, DCA, सॉरी DCO एंड OAB। बच्चों अभी यार ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। आई विल राइट द सॉल्यूशन फॉर यू। सिंस ट्राइंगल DOC सिमिलर ट्राइंगल, ये सीक्वेंस हैज टू मेंटेन ट्राइंगल OBA। अब यहां आप ऐसा नहीं कूदो OAB लिख देते, आंख बंद करके, वैसा नहीं लिखना। DOC का एंगल D, इसका एंगल D फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट पे एंगल DOC क्या लिखा सही है? DOC OBA, DOC OBA। हाँ, D क्वेश्चन में ठीक है। ODC OBA दिया मैंने, कर ODC 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 OBA, ODC और OBA दिया बच्चों, दिया ODC OBA। जस्ट मेंटेन द सीक्वेंस। इसका O, इसका O, यानी इसका O इसका O इक्वल है ये। इसका सेकंड लेटर D, इसका सेकंड लेटर B, सेकंड में D तो इस पे B, देयरफॉर एंगल B एंड एंगल D इक्वल होगा। समझ में आया? एंगल B कितना है? एंगल B कौन है? B या इनमें कोई है नहीं, तो मैं लिख दूं इसको कितना? ये सेम है, देयरफॉर एंगल क्या लिखो ना? OBA इक्वल टू 70 डिग्री। यहां पे कारण बताना, CPST कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब देखो आपको क्या पता, DOC बोले तो एंगल 1 लिख दो, एंगल 1 पता करना है। DCO एंगल 2 पता करना है, ठीक है। OAB एंगल 3 पता करना है। अब आप कोई भी आप कर सकता है। 125 और एंगल 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 100, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 मिलाया, बाकी क्या? तो दिस इज 55 डिग्री। एंगल 1 55 डिग्री आ गया। एंगल 1 कौन है? जो भी है एंगल DOC FOC डालते हैं, एंगल DOC, और एंगल DOC इक्वल टू, एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री। ये आंसर आपके एक आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। एंगल 150 है, तो एंगल 150 है, तो अब ट्राइंगल में क्या है? इसे DOC में, ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC या ODC लिख दो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ODC DOC एक ही चीज। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना? 180 डिग्री है। एंगल 1 आपने क्या? 55 प्लस 70 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री।
ये 55 और 70 कितना हो गया, 5 7 125, 125 इसमें माइनस हो गया तो एंगल 2 अगेन फिर आ गया 55 डिग्री, एंगल 2 55 डिग्री, फिर आंसर आ गया। एंगल 2 बोले तो एंगल DCO, और एंगल DCO क्या हुआ 55 डिग्री। ये आप एक और आंसर आ गया, द पार्ट वन मोर आंसर, 55 डिग्री इज द आंसर। अब OAB, वो एंगल DC, एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है CPST। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। वो कितना है, दैट इज एंगल इज 55 डिग्री। ठीक है, CPST बोलना, क्योंकि इसका A इसका C इक्वल है, इसका A नाम है ना, ऊपर वाले का C ODC का, और इसका A थर्ड लेटर में सेम है। तो ये 3 आंसर आपके आगे बच्चों, तीनों आंसर आपके आगे। बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था, 1 नंबर का आया तो आया, मेरे ख्याल से ये नहीं आने वाला। फिर भी आप समझ लो इसको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसको ज़्यादा इसमें झमेला लिखने की आपको टाइम वेस्ट होता है, बट समझाना ज़्यादा जरूरी था, समझ लिया आपने। क्वेश्चन 3, a trapezium ABCD wherein AB parallel to CD and diagonals AB and CD intersect each other at O. You have to prove OA by OC equal to OB by OD using similarity criteria. Exercise 6.2 का, एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 फिर सेम आ गया। अब एग्जाम में आपको हो सके कुछ ना बोले, इसमें बोल दिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक बच्चों, ये काफी उससे ये काफी सिंपल है, इट इज मच मच सिंपलर देन दिस वन। अब करना क्या बताइए, कौन से ट्राइंगल सिमिलर करना, OA OB छोड़ो अभी, ये वाला जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आप सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC। बच्चों मैं पहले बता दूं क्यों, ये AB एंड CD आर पैरेलल, एंड अगर AC में ट्रांसवर्सल मानूं तो ये ऐसा बन रहा ना, ऐसा ये AB एंड ये CD पैरेलल है, दिया हुआ है, तो ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर आप ये ले लो, BD ट्रांसवर्सल ले लो, एंगल ये और एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर इसका ऊपर का और नीचे का ऊपर का वो इक्वल है, तो एंगल और तीसरा भी ले सकते हैं, बट 2 एंगल्स आर एनफ। ये एक क्राइटेरिया से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, वो पहले लिखते हैं। ओके, लेट अस राइट दीज 2 ट्राइंगल AOB एंड क्या लिखना होगा बताइए, ट्राइंगल AOB। अब देखो मैं इसका एंगल का नाम डाल दूं, ये एंगल 1 डालूं, एंगल 2 डालूं, मुझे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, एंगल 3 डाला, एंगल 4 डाला। अब आपको ये ध्यान रखना कि AOB और इधर DOC नहीं करना, इसका A इसका C ये होना चाहिए, ठीक है ना। ट्राइंगल AOB एंड मैं लिखूंगा क्या, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल A, उसका A इसका C इक्वल है, और इसका O सेम है, O और इसका B और इसका D, यानी इसका B इसका D। ये सीक्वेंस आप मेंटेन करना। अभी यहां पे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन जब साबित हो जाएगा तब आप ये करेक्ट लिखना, हो सके तो पहले ठीक लिखना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये एक क्राइटेरिया। फटाफट मैं इसको भी, आप इसको नोटबुक रेडी रखो, लिखना जारी रखो, अब समझ में आपको आ गया है। ट्राइंगल सिमिलर कर दिया, ठीक है। AB पैरेलल टू DC गिवन AC इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिखना, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप शो करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि कौन सी साइड पैरेलल है, कौन इसका ट्रांसवर्सल है। देन एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर AOB एंड COD ट्राइंगल्स आर सिमिलर। A रूल डाल देना, A रूल, AOB COD।
अब आपको क्या ये सही बैठता, OA बाई OC बैठता, OA और OC देखो ये ना, सेकंड एंड फर्स्ट बैठता है OA बाई OC इक्वल। अब ये लिखा OB, मैं यहां देख रहा हूं OB बाई OD, OB बोले तो सेकंड एंड थर्ड, क्या इसका सेकंड एंड थर्ड सेम है? सेम है OD। अब कभी कभी OB की जगह BO हो जाता है, साइड है कोई दिक्कत नहीं, बट एंगल्स मस्ट बी सेम। यहां लिखना CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये हैंड्स प्रूव, ये आपका साबित हो। कितना इजी, कितना जल्दी हो गया, नहीं तो हमने एक्सरसाइज 6.2 में कितने पापड़ बेले थे हैं। तो ये भी मेरे को तो ये बहुत मस्त लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट नोट करो बच्चों। अभी हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा बच्चों। डायग्राम बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने किताब में वैसे मैंने बने थे, कॉपी एंड पेस्ट किया है। QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR दिया हुआ है। QR यानी दिस बाई दिस एंड QT बाई PR घुमा दिया। एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल है। आप प्रूव कीजिए ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। PQS TQR एक दूसरे के अंदर बने हुए। अब यहां पे मैं थोड़ा आपके लिए ये शुरू करता हूं, थोड़ा पेचीदगी से भरा हुआ सवाल है ये। जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो मैंने लिख दिया, और एक चीज आप याद रखो, जो ये दिए में वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, काम जरूर आएगा, नहीं तो इसका भेजा खराब नहीं था कि आपको कुछ देता ही। अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR आपको दिया एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। इसका मतलब हुआ PR और इक्वल एंगल्स के सामने की साइड इक्वल होती है। तो देयरफॉर PR इक्वल टू PR की जगह मैं लिख दूंगा, PR के सामने की साइड कौन सी है? QP। PR एंड QP इक्वल है। कारण लिखना साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, ये अंग्रेजी उसमें लिखना इक्वल होती है। तो अब देखो इक्वेशन 1 क्या बचेगी? इक्वेशन 1 में जहां PR है वहां मैं QP लिख दूंगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, या देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बन जाती है QR बाई QS इक्वल टू QT बाई QP, क्योंकि इसमें PR की जगह QP यहां पुट कर दिया। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, QR बाई दिस इज QR बाई QS। कहां हो रहा है QR बाई QS? ये फुल बाई टुकड़ा, इधर QT बाई QP मीन्स यहां पे भी फुल बाई टुकड़ा, यानी रेशियो सेम ही। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, BPT की बात नहीं कर रहा हूं, बट टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स इज कॉमन, दैट इज सेम। ठीक है ना? अब यहां लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल नाम लिख दो, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल, अभी साबित, एंड ट्राइंगल TQR, बड़ा वाला एंड छोटा वाला क्या है? QR बाई QS इक्वल टू QT बाई QP, प्रूव्ड अबव। ठीक, या इसको नंबर 3 दे दो, अदरवाइज इसको नंबर 3 दे दो और लिख दो प्रूव्ड अबव। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 वो कॉमन है, तो साइड एंड एंगल हो गया, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। किसने मदद की आपकी? इसने की।
क्योंकि ये भी कभी वो थी। हैंस प्रूव कर दो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। काफी मजेदार सवाल था, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको दे रखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के पी आर के ऊपर एस है और क्यू आर के ऊपर टी है, सच दैट एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस। आपको साबित करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। थोड़ा आपको डायग्राम बनाने के टाइम अलर्ट रहना होगा कि एंगल पी एंड एंगल टी देखने में लगभग इक्वल दिखे। ये मेरे को लगभग 90 जितना दिख रहा है या 100 जितना दिख रहा है, तो ये भी 100 जितना बना देना। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे बने। पी कैन बी टेकन इन पी क्यू आर, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्यारे बच्चों, 3 में से 3 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया लेना, एंगल एंगल वाला या एस 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 वाला या सास वाला। अब देखो ये एक एंगल दे दिया है, इस बड़े वाले ट्राइंगल आर पी क्यू मतलब आर पी क्यू मोटा ट्राइंगल एंड आर टी एंड छोटा ट्राइंगल। तो बड़े वाले का P और छोटे वाले का इधर का T इक्वल है। मैंने निशान बना दिया, ऐसा करके आंख बना दिया। दोनों आंखें आपकी एक इक्वल है ना। अच्छा, इस बड़े वाले का एंगल R और छोटे वाले एंगल R इक्वल है। तो ये सब कहानी लिख देना। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। एंगल R इक्वल टू एंगल R, सॉरी दिस इज नॉट गिवन, दिस इज कॉमन। You write common angles. तो therefore triangle RPQ similar to triangle RTS, A रूल हो गया। ध्यान देना बच्चों, मोटे का P छोटे का T, तो P सेकंड पे T सेकंड पे, पोजीशन शुड बी करेक्ट, यानी सीक्वेंस शुड बी करेक्ट। इस जाड़िए ट्राइंगल का R और पतले ट्राइंगल का R पहले नंबर पे, R पहले नंबर है, बाकी तीसरा तो जो बच गया वो होगा ही होगा। ये सीक्वेंस हैज टू बी मेंटेन्ड, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर समझ में आया। अच्छा, ऑर्डर में एक जोक है, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर ये आवाजें आप देखते हैं कोर्ट में बहुत आती है, ठीक है। पुलिस किसी एक दारू खोर आदमी को पकड़ के ले गई, जो दारू पी के शराब पी करके शराब रोड पे उत्पात मचा रहा था। जैसे ही पुलिस उसको लेकर अदालत में हाजिर हुई, जब लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, सर ये तो बहुत, इसको तो हम जानते हैं, हल्ला मचा है, तो जज साहब उसको भीड़ को शांत करने के लिए बोला ऑर्डर। वो क्या बोला, ओनली विस्की सर, ओनली विस्की, ठीक है। तो यहां पे अपन को विस्की तो नहीं, बट द ऑर्डर ऑफ द लेटर हैज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। ऑर्डर द लेटर हैज टू बी मेंटेन्ड, बाकी देयर इज नो ऑर्डर हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सवाल नंबर 6 में आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको प्रूव करना है ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। तो बच्चों 3 क्राइटेरिया होगा, साहस हो गई आपकी, एस 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 होगा, ये ए होगा, इनमें कोई एक छांटना आपको, ठीक है। अच्छा, अभी हमें डायरेक्ट कोई सबूत है नहीं, जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये आपको दिया हुआ है। आप मैं बताऊं, कुछ भी नहीं पता है, डायग्राम बना दो, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, इतना पता ये चीज लिख दो, तो आपको 4 में से 1 तो पक्का मिल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे को 1 नंबर क्यों दिया उसने, ठीक है। अब बच्चों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर
ए बी इक्वल टू ए सी, ये पूरा साइड और ये पूरा साइड इक्वल है, जैसे ए बी और ये ए सी इक्वल है ना, फर्स्ट टू लेटर इसका और फर्स्ट टू लेटर इक्वल, ऑर्डर मेंटेन करने का, ठीक। अभी ऑर्डर सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आपने पढ़ा था क्लास 9th में, अपनी याददाश्त को 1 साल पीछे ले जाइए। अब देखो इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये, फिर ए बी का ए देख, ए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से बना और इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से क्या ए डी बना, ए बराबर ए डी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, एंड ए इक्वल टू ए डी। देखो ट्राइंगल ध्यान रखना, आपने लेफ्ट में कौन सा ट्राइंगल लिखा उसी की साइड इधर लिखना, ओके। तो अब आप देखो हमें वो लगाना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यहां पे ए डी ए बी सी, सिमिलरिटी में ए बी और ए डी, ध्यान रखना ए बी और ए डी और ए सी और ए, तो ये क्या ए डी इधर कर दो और यू राइट ए डी इक्वल टू ए, क्योंकि हमें इधर इसको घुमाना पड़ा, जरूरत पड़ी, ये सीपीसीटी लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नंबर 1 दे दो, सॉरी नंबर 2। अब इक्वल बाय इक्वल है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं, जैसे 10 बराबर 10 है, इक्वेशन 1 होगी, दूसरा 20 बराबर 20 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो कैन बी डिवाइड और 10 बाई 20 इक्वल 10 बाई 20 इक्वल्स डिवाइडेड बाई इक्वल, तो देयरफॉर डिवाइडिंग 1 बाई 2, कई बार सेम इक्वल मल्टीप्लाई भी करते हैं, ओके। डिवाइडिंग 1 बाई 2 मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं, वी गेट, तो क्या मिला आपको, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए। ये मैंने इसलिए घुमाया क्योंकि ए बी एंड ए डी मुझे एक तरफ लाना था, मैं रेशियो सेम करना चाहता, तो यहां पे ए बी है ना, या ए डी बाई ए बी कर दो चलेगा। अब बच्चों यू कैन राइट ए डी बाई ए बी, इन्वर्टेबल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नाउ एंड ए बी ऊपर है, नाउ एंड ट्राइंगल एबीसी ले लेते हो, पहले क्या खर्चा लग रहा मेरे को, एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, एबीसी एंड एडी, ए बी बाई एडी इक्वल टू ए सी बाई ए, आपके पास है, ये है ना इधर से। अब बिल्कुल सिर्फ करीबी तो ये लिखने की जरूरत नहीं, प्रूव्ड एबो सॉल्व फलाना पूछो टिकट, यू डोंट राइट एवरीथिंग, ओके। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों का है, यू कैन राइट एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी ए ई, और एंगल ए इक्वल एंगल ए लिख दो, कैसे, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई, ठीक है। एबीसी एडीई इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने मदद की आपकी, सास ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एच पी हैंच प्रूव्ड लिख दो, सवाल नंबर 6 आपका हो गया है। क्वेश्चन 7 में डायग्राम ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at P। आपको 4 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, AEP, CDP, ABD, CBE, AEP, ADB, PDC, BEC, ये सारे ट्राइंगल एक एक करके देखना। ये एल्टीट्यूड है, ये 90 है, 90 है। आपको सांस मदद करेगी, आपको एसएसएस मदद करेगा, आपको मदद करेगा ए, तीनों में कोई एक मदद करेगा। पहला लेते हैं ट्राइंगल एईपी। इन ट्राइंगल एईपी आप धीरे धीरे देखना,
ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। सीडीपी में सोचिए एईपी कौन सा, ये ट्राइंगल ये वाला, सीडीपी में ये वाला। देखो बच्चों इसका P और इसका P इक्वल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इसका E और इसका D इक्वल है ईच 90 डिग्री, दो एंगल हो गए। ए एक क्राइटेरिया से लिख देना, ए एक क्राइटेरिया से। मैं अभी पहले आपको सारे समझा देता हूं एक एक करके, एक एक करके समझ लो बच्चों। फिर से पार्ट 1 एईपी सीडीपी, एईपी सीडीपी ये वाला छोटा, ये छोटा, इसका एंगल P, इसका P इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका E और इसका D इक्वल है ईच 90 डिग्री गिवन, तो ए एक क्राइटेरिया से ये हो जाएगा। उसके बाद ABD और CBE, ABD एंड CBE, ABD CBE का एंगल B कॉमन, ABD का ये D 90 डिग्री एंड CBE का E 90 डिग्री। फिर से बोलो ABE का कौन सा ट्रायंगल, ABD का ये 90 और CBE का ये 90, इस 90 गिवन और एंगल भी कॉमन है दोनों का, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ए एक क्राइटेरिया से। पार्ट 3 में बढ़ते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं फिर लिख दूंगा आप आराम से समझ। एईपी एडीबी, विच ट्रायंगल इज एईपी, एईपी नीचे वाला और एडीबी ये बड़ा, ये छोटा और एडीबी वाला। ए दो सेम लेटर आ गया, मतलब ए कॉमन है, एईपी का एंगल ए और एडीबी का एंगल ए कॉमन इक्वल हो गया। एईबी का ई और एडीबी का डी इक्वल है ईच 90 डिग्री, हैंज ए एक क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो गए। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 पीडीसी बीईसी, पीडीसी ये वाला एंड बीईसी ये वाला। पीडीसी का सी एंड बीईसी का सी सेम है, कॉमन है, इक्वल हो गया। फिर पीडीसी एंड बीईसी, पीडीसी का एंगल डी एंड बीईसी का ई इक्वल है ईच 90 डिग्री, हैज ए क्राइटेरिया। सभी में ए क्राइटेरिया लगा और चारों पार्ट आपके सिद्ध हो गए। मैं अभी लिखता हूं, आप नोट कर लेना। अब मैं लिख के आराम से अच्छी हैंडराइटिंग लिखना। ये क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये काफी आसान है। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, लिख लो, नोट कर लो। ये दो पार्ट पहले लिख लो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जस्ट नोट इट डाउन। मैंने जो अभी बोला वही इसमें लिखा है। मैं 10-15 सेकंड के लिए वेट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ऑलराइट, जस्ट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। पार्ट 3 एंड 4 अभी लिखता हूं मैं आपके लिए, जो मैंने अभी समझाया वही लिखा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर भाई, क्या हो रहा पीछे? पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी लिख लो। दीज आर पार्ट, आई नॉट से द पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। नोट कर लो, वही आपको समझाया बिल्कुल। सारे ए रूल है, जस्ट नोट इट डाउन, वेरी इजी। आने का चांस 10% ओनली। ओके, नोट कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं अभी। सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, कौन कौन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अभी मैं जैसे जैसे लिखाता जाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन 8 में आपको दिया पैरेललोग्राम ABCD। AD इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट E। अब आप थोड़ा आगे बढ़ा दो तो भी चलेगा, थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा। BE को जब ज्वाइन किया तो BE CD को F पे इंटरसेक्ट करती है, ये गिवन में लिख दिया। टू प्रूव ABE सिमिलर टू CFB। अब ABE CFB ये ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पे आपके पास क्राइटेरिया ढूंढिए।
कोई क्राइटेरिया ए बी ई सी एफ बी ढूंढो, सास ढूंढिए, एस 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 ढूंढिए या ए ढूंढिए बच्चों, ठीक है। कोई दो क्राइटेरिया, अभी आपको दिमाग में कुछ बैठा, इस मोटे ट्राइंगल ए बी ई, छोटा ट्राइंगल ये वाला, मैं आपको बता दूं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते भी नहीं होते। कहीं देखा सुना ये एंगल ए और ये एंगल सी इक्वल है, ए और सी इक्वल है ना, ये ए और सी इक्वल हो गया बच्चों। अब एक और ढूंढिए, वन मोर क्राइटेरिया, ये देखो ये आपके ए ऊपर गया, ए ऊपर गया है, ये ए ई यहां हो गया और ये हो गया इधर। बताओ ये और ये पैरेलल है, दिस ए पैरेलल टू बी सी, ए बी सी के पैरेलल है, तो एक ए ई बी सी एक वो ऐसा बना, ऐसा ये एन जैसी टांगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है, बी ई एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो मैं सीधा बता दूं एंगल ए एंगल सी के बराबर एक जैसे निशान लगा दो, इसका ई इसका बी के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यू कैन राइट ए और सी लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल ए बराबर एंगल सी लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो एंगल इक्वल है प्यारे बच्चों, तो ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर साबित हो गए। अब सिर्फ लिखने का काम बाकी, मैं लिख देता हूं, आप भी उसको लिख लेना। नोट करो यह कहानी, एंगल ए बराबर एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आल्सो एडी पैरेलल टू बीसी है, एडी बीसी का पैरेलल है, देयरफॉर ए पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, एंड बीई इज देयर ट्रांसवर्सल। जब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फंडा लगाते हैं तो आपको ट्रांसवर्सल का नाम भी बताना होता है, ए ई बी सी बी एफ। अब दो एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल ऊपर हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ए रूल से लग गया आपका क्राइटेरिया का फंडा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल एएमपी राइट एंगल एट एम, इतना दिया हुआ है। टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी एंड देन सीए बाई पी इक्वल टू बीसी बाई एमपी प्रूव करना। तो इसमें आपको मैं बताऊं, पहले नाम लिख लो इनका, पार्ट 1 का, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, आपको मैं गारंटी देता हूं ये समझ में आ गया कौन सा क्राइटेरिया होगा। एबीसी एएमपी, एबीसी का ए एएमपी का ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख देना कॉमन। अब इसका बी इसका एम, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एएमपी, अंग्रेजी लिखना इज 90 डिग्री गिवन, प्रत्येक समकोण दिया हुआ। देयरफॉर अतः ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, ए रूल। देखो बच्चों ज्यादातर ए रूल आया, अभी सांस अभी तक आपकी ज्यादा नहीं आती है क्योंकि सांस भी बूढ़ी हो गई है। ओके, अब देखो हो गया ए रूल से ये प्रूव करना, 5 रूल क्लियर हो गया। अब देखो नंबर 2 में लिखो सिंस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, आप लिख दो प्रूव्ड एबोव, ऊपर सिद्ध किया। देयरफॉर अब देखो एबीसी और एएमपी की, एबीसी की 3 साइड है,
तो एबीसी की सारी साइड ऊपर लिख दो, तो एएमपी की नीचे, या एबीसी की सारी नीचे एएमपी की ऊपर लिखो रेशियो लिखने के टाइम। यहां क्या लिखा सीए, इधर बीसी लिखा। देखो बच्चों अब यहां एक कहानी बनेगी, सीए लिख दिया, इधर बीसी लिख दिया, यानी ये ऊपर वाला जो ये मांग रहा है न्यूमरेटर में सारी साइड्स एबीसी की है। यहां पे एबीसी क्या लिखा, सीए तीसरा और पहला, आप भी तीसरा और पहला लिख दो ना, इसका तीसरा इसका पहला सीए, तो यहां पीए, सीए बाई पीए। इधर बीसी लिखा, बीसी मतलब सेकंड और थर्ड लेटर, यहां हम सेकंड और थर्ड लेटर लिख देंगे एमपी। और हैंड्स प्रूव्ड यहां लिखने की जरूरत नहीं, सीपीएस द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिखो तो चले, नहीं तो भी भले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। काफी आसान है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक तो आप अपने मन से डर निकाल दो, तो आधा तो आपका ऐसे हो जाएगा जब डर निकल गया तो। ठीक है ना, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 में क्या लिखा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में क्या दिया देखते हैं। CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and angle EGF. CD ACB एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंड उसके बाद GH is the bisector of angle EGF, means एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है। मैंने एक जैसे निशान आपके लिए लगा दिए हैं। अच्छा, आपको एंड ओके सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE, D AB पे पड़ता है और H FE के ऊपर पड़ता है। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG, ABC एंड EFG पर लगा देना। ठीक है ना, आप पहले ट्राइंगल ABC बना देना, फिर EFG बना देना। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFG, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो ये गिवन वाली चीज आप लिख देना। मैंने पहले लिख दिया आपके लिए, टू सेव द टाइम, सो दैट वीडियो अननेसेसरली लंबा ना बने। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना होगा, इतनी चीजें टू प्रूव CD बाई GS इक्वल टू AC बाई FG। अब ट्राइंगल DCB SG, DCB कौन था नीचे वाला, SG नीचे, ये भी इसके भी नीचे वाला, DCA SGF, ये दोनों ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है। ऊपर वाला या पार्ट 1 आपको प्रूव करने के लिए आपको जरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये देखो, मैं एक चीज और बता दूं, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए और ट्राइंगल जैसा कोई फिगर बने, तो समझ लो इसी चैप्टर का है। फिर आपको ये ऐसा कुछ सब, ये तो आपको क्लियर पता है कि आपको भाई कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। यहां आपको ये दो रेशियो देख करके आपको पता लगाना है कि कौन कौन से ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो जरा देखो, CD एंड GH, CD एंड GH कौन से ट्राइंगल की साइड, CD आ गया, GH आ गया। और फिर AC FG, AC CD इधर आ गया, AC इधर आ गया। भाई CD यूज हुआ, AC यूज हुआ है, GH यूज हुआ है, FG यूज हुआ, दैट मीन्स आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट CD AC GH FG एंड जस्ट एक आइडिया लगाओगे आपको कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी CD AC, CD इसका, AC इसका, मतलब ये ट्राइंगल काम आएगा। GH एंड FG, GH एंड FG ये इसकी ये साइड, देन ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम कौन है, एक तो ACD हो गया, दूसरा FGS हो गया। ओके, ACD या DCA एंड SGF, तो एक कहने का मतलब ये कि पार्ट 3 हम पहले प्रूव कर दें, फिर हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो ये वाला इसमें आपको देखना ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या आपके पास सफिशिएंट
क्राइटेरिया है। आपको दिया हुआ क्या, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 दिया, ट्रायंगल एबीसी और एजी बराबर दिया, एक सिमिलर दिया, नहीं बड़े ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दे दिया गया है। तो बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दे दिया, तो यार एंगल ए और एंगल एफ तो हमारे पास है, यानी छोटे ट्रायंगल में ए एंड एफ इक्वल है। फिर हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, ये प्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, पूरा एंगल इक्वल है, तो दोनों तरफ इसको और इसको पूरे को 1/2 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो आपका इसका सी का पूरा आधा 1 और इसका आधा 3 हो जाएगा, तो 1 बराबर 3 होगा, दैट मीन्स ए क्राइटेरिया लगेगा। याद देखिए अभी ये ट्रायंगल सिमिलर है बड़े वाले, देयरफॉर एसीबी इक्वल टू एफजीई। एसीबी कौन है, ये वाला एफजी, ये वाला। अब दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मीनिंग ये मैं यहां घुसना चाहता था इधर इस पूरे का आधा है ना, तो एसीबी का आधा 1 और एफजीई का आधा 3 है। अब ये आपके पास सबूत इकट्ठा हो गया, पहले सबूत नहीं था, आपने कलेक्ट कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एसजीएफ एंगल 1 इक्वल एंगल 3, अभी अभी आपने प्रूव किया है। एंगल ए इक्वल एंगल एफ, सिंस एबीसी एंड एफईजी आर सिमिलर, तो उसका सीपीएसटी हो गया, देयरफॉर डीसीए सिमिलर टू एसजीएफ। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में एक ट्रायंगल का साइड डालना। अब यहां पे आपको दिया है सीडी, तो ऊपर सीडी लिख दो और इधर एसी दिया है, सीडी लिख दो एसी लिख दो। मैं बताऊं आपको, मैंने यहां सीडी लिख दिया और एसी लिख दिया, तो सीडी कौन से पढ़े, फर्स्ट 2 लेटर्स, यहां पे भी जीएस, सीडी सेकंड एंड फर्स्ट, यहां पे सेकंड एंड फर्स्ट क्या जीएस। ओके, एसी कौन सा, ये थर्ड एंड उसके बाद आया सेकंड वाला, तो यहां पे थर्ड एंड सेकंड एफ जी होगा, एफ जी। तो सिंस ये सिमिलर है तो ये हो गया। अब आपका ये पार्ट 1 तो क्लियर हो गया बच्चों, पार्ट 1 क्लियर हो गया। पार्ट 2 में हमें करना पड़ेगा डीसीबी और एचजी। आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 2 इसको आप लिख लो पॉज करके, फिर मैं मिटाऊंगा, दूसरा लिखूंगा। ओके, अब मैं ये सेम करूंगा, पार्ट 2 मैंने कर दिया, सिर्फ एबीसी सिमिलर। देखो अभी ये कैसे सिमिलर करेंगे, बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है तो बी और ई इक्वल होगा, तो मैं एबीसी सिमिलर एफ इज देयरफॉर एंगल एबीसी लिख दूं यहां पे, और इधर एफ ई जी कर दूं। ओके, अब इधर नहीं, वो तो सेम था ना, वो सेम, बट एसीबी, अभी तो एसीबी, मेरे को ये एंगल 2 एंड 4 भी चाहिए ना, एंगल 1/2 एसीबी कर दूं, ये सेम रखूंगा एफ जी ई, इसको मैं चेंज करूंगा नहीं। अच्छा, एसीबी का आधा 1 भी था, तो अभी मैं एसीबी का एंगल 2 लिख दूंगा, और इसका आधा मैं लिख दूं एंगल 4। ओके, अच्छा, अब नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एंड एडीसी, अब ट्रायंगल कौन सा, ये वाला डीसीबी एंड एचजी, डीसीबी एंड एचजीई, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, फिर एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये पूरा चेंज कर दिया। एबीसी एंड सिमिलर, एपीजी सिमिलर है, देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एचजीई। ओके, ये इतना करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट 2, समझ में आया। वहां पर देख लेते एक बार, एसीबी एफजी, एंगल एसीबी एफजी इक्वल है, इनका हाफ कर दिया, एसीबी का हाफ कर दिया और एफजी का हाफ कर दिया, तो क्या मिला आपको, 2 एंड 4 मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल डीसीबी एंड एचजी, आपके पास 2 इक्वल टू 4 है, एंगल बी इक्वल एंगल ऑलरेडी ई इक्वल है, देयरफॉर सिंस एबीसी एंड एफईजी सिमिलर है, ऑलरेडी गिवन, और तो देयरफॉर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों। अब पार्ट 2 में, सॉरी पार्ट 3 में ऑलरेडी आपने किया था, तो ये नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। इसको नोट कर दो वीडियो को पॉज करके। इसका पार्ट 3 जो पार्ट 1 में आपने ऑलरेडी प्रूव किया, जस्ट वो लिखना दोबारा है वापस, बिल्कुल इसको नोट कर लो। एसीबी एफजी
पार्ट 1 का क्या था ना, पार्ट 1 का आधा भाग था, तो सेम है, दिस जस्ट नोट इट डाउन। ओके, ये नोट कर लो फटाफट फटाफट। इसको एक्चुअली इसको पहले पार्ट 3 पूछना चाहिए था, फिर पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 बाद में पूछना चाहिए था। जस्ट नोट कर लो इसको पोज करके फटाफट फटाफट। इलेवेंथ क्वेश्चन में एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वेर इन एबी इक्वल एसी। ओके, एबी इक्वल एसी दे सकते, आई शुड हैव रिटन एबी एंड एसी इक्वल है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी and E is any point on side CB produced. From E, an altitude EF is drawn to AC. To AC. आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ECF के ABD ECF B और C। ओके, ये समझ में आया, BCF। जरा सोचो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, आप सोचिए, ठीक है ना। जस्ट थिंक, क्या करेंगे आप इसका, बोलो, सोचो। है कोई सोचने वाला? नहीं है। ओके, एबीडी। अब मैं बताऊं आपको, अब ये 90 तो मैं इधर भी 90 लगा दूं तो मुझे कौन मना करेगा, बताइए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना। एबीडी का डी, ईसीएफ का एफ 90 है, इसका डी, इसका एफ 90 डिग्री। ओके, अब एबीडी का बी एंड ईसीएफ का सी, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है? एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है कि नहीं, बताइए। ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। ओके, तो अब ये एंगल C है, इस ECF का भी है एंड ACD का भी है। ओके, ECD का भी है। तो अब आपके पास दो हो गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल, इसको मैं 3 4 लिख दूं, 1 ABD का B हो गया और इसका 3 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं अभी, पहले ये 1 और 2 इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल वो नाम के एबीसी, AB इक्वल AC, ये दिया हुआ आपको। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन बताएंगे? एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ओके, अच्छा, अब आइए, अभी आपके पास सबूत का नाम ट्राइंगल, अब ट्राइंगल नाम ले लो एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ। एबीडी का एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये प्रूव्ड एबो लिख दो तो चलेगा, बिकॉज जस्ट अभी भी आपने किया, तो इसको प्रूव्ड एबो लिखने की जरूरत नहीं है। एबीडी का एंगल डी बोले तो एंगल 3 इक्वल टू उसका ईसीएफ एंगल 4, 3 इक्वल टू 4, ये अब ईच 90 डिग्री, फिर यहां लिख देना गिवन। ओके, वेरी गुड, गिवन लिख देना। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ, ए रूल से आपका प्रूव हो गया। ओके, एचपी, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला सवाल करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लास्ट में, अभी 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे जो इंपॉर्टेंट भी होंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12, ये पूरी एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से, इट इज इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवी वाई पे कर दो, वीवी इंपॉर्टेंट, 2 बार वी डाल दो, ट्वाइस वी। ठीक है, अच्छा, अब दिया क्या है, टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, वेयर
side AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to side PQ, QR and median PN respectively. मैथ की भाषा में AB by PQ इक्वल टू BC by QR, इसका BC इसका QR इक्वल टू AD by PN, जहां AD एंड PN मीडियन है। आपको प्रूव करना है बड़ा वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू बड़ा वाला ट्राइंगल PQR। ओके, ये हो गया आपके गिवन एंड टू प्रूव। अब ये मैथ की भाषा, अब मैथ की भाषा में एक जोक है। मैथ की भाषा, स्टूडेंट क्लास में मैथ की क्लास चल रही थी। एक स्टूडेंट ने बोला सर हिंदी में सभी बोलते हैं, इंग्लिश में सभी बोलते हैं, अब मैथ में क्यों नहीं बोलते, मैथ की भाषा में क्यों नहीं बोलते। तो टीचर ने बोला ज़्यादा 3-5 मत कर, 2-4 धर दूंगा, 9-2 11 हो ले, वरना 36 का 63 नजर आएगा। समझ में आ गया। तो ये मैथ की भाषा थी, अपने को ये करना। चलो अच्छा, अभी ABC एंड PQR में क्या आपके पास सफिशिएंट सबूत है? हाँ, ABC एंड PQR में आपको AB बाई PQ है, BC बाई QR है। अब एक और चीज कम है, ठीक है ना, वो चीज आपको ढूंढनी है। आपको दो साइड, आपके पास 3 क्राइटेरिया है, या तो SSS लगेगा, या आपको सास मदद करेगी, या AA लगेगा। अब AA का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि AB PQ एंड BC QR साइड 2 आएगी, साइड 2 साइड, यानी ये इनमें से कोई यूज होगा, यानी एटलीस्ट 1 साइड यूज हो रही है। ओके, अब एटलीस्ट 1 साइड क्या, AB PQ BC QR हो गया, लेट्स सी 2 तो हो गई, ठीक है ना, या तो 2 साइड होगी या तीनों साइड होगी। इनमें से कौन सा लगेगा आप थोड़ा सोचना, ठीक है। तो भी मैं आपको बताऊं, चलो मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं। सिंस ट्राइंगल, आई एम सॉरी, सिंस AB बाई P, ये जो दिया है इसका इस्तेमाल जरूर होगा। AB बाई PQ बाई BC बाई QR बाई AD बाई PN, यह आपको दिया हुआ, दिस इज गिवन टू यू। अब मैं अगर धीरे धीरे, यानी इस छोटे ट्राइंगल्स को, इसको और इसको मैं सिमिलर प्रूव कर दूं, सिमिलर प्रूव करने के बाद एंगल B एंड एंगल Q इक्वल होगा, एंगल B एंड एंगल Q इक्वल होगा। फिर वो बड़े ट्राइंगल लौट आएंगे, तो उसमें फिर AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR एंड एंगल B इक्वल एंगल Q आपकी मदद करेगी ये वाली, क्योंकि ये भी कभी वो थी, ठीक है। तो पहले चलो कैसे करते हैं। AB बाई PQ को तो हम छेड़ेंगे नहीं, BC बाई QR को मैं BC को 1/2 से और इसको QR को भी, बिकॉज QR को 1/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। जैसे 10 बाई 20 है, आप इसको 1/2 इंटू 10 कर दो, 1/2 इंटू 20 कर दो। तो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। ओके, ये AD बाई PN मेरे को चाहिए, ये मैंने 1/2 इसलिए किया है क्योंकि BC का आधा BD है और QR का आधा QN है, और ये भी है, ये भी तो होता है, बट हमें जो चाहिए वो लिखना होगा, ठीक है। तो फिर वापस लिखूंगा AB बाई PQ, और BC का आधा उधर मैं चलूंगा BD, उसका QN होगा, AD बाई PN। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों साइड्स, ऊपर वाला AB BD AD, AB BD AD इस ट्राइंगल के साइड, नीचे PQ QN PN, PQ QN PN इधर वाले ट्राइंगल की साइड से। देयरफॉर द छोटा ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ABD PQN। ये लिखना SSS रूल। ऐसे क्वेश्चन में डबल कंसेप्ट लग रहा है, 2 बार आपको चीजें ढूंढनी पड़ रही है। डायरेक्ट प्रूफ में से एक प्रूफ आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्ट कहीं से ढूंढना होगा। देयरफॉर एंगल B इक्वल एंगल Q,
CPST लिख दो, जरूरत भी नहीं है, इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसी सबूत की हमारे पास कमी थी। अब आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, आपको दिया हुआ AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, ठीक है। अब AD बाई PN की जरूरत नहीं, AD एंड PN तो मीडियन है और ABC और PQR के साइड्स नहीं है, ओके। एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1, क्योंकि काफी दूर हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो दो साइड और एक बीच का एंगल हो गया ना, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, आपकी मदद की इसने, क्योंकि सास ने मदद की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हैंड्स प्रूव लिख दो नीचे, जस्ट हैंड्स प्रूव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज 6.3 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। क्वेश्चन 13 में D is any point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC, ये जो दोनों, ये पूरा एंगल D और पूरा एंगल A आप इक्वल है। आपको थोड़ा एंगल, ये तो D पॉइंट पुट करने टाइम ध्यान रखना कि ये BAC जितना दिख रहा लगभग उतना ही D दिखना चाहिए, तो D का पोजीशन थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करना। अब ऐसे क्वेश्चन, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मैं ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानता हूं। अब यहां पे आपको पहली बात मैं अभी ये भी वैसे ही बताया मैंने आपको कि जहां कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, समझ लो सिमिलरिटी का है लफड़ा, तो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अब यहां पे 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ACD है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है। आपको ये निर्धारित करना है कि इनमें से कौन से दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है। जरा देखो साइड कौन कौन सी यूज हुई है। CA 2 बार यूज हुई है, CA 2 बार यूज हुई है, CA स्क्वायर है ना, CA इंटू CA, तो CA 2 बार यूज हुई है, मतलब एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल आ रहा है CA 2 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है। दूसरी बात CB एंड CD, CB हुआ है, CD हुआ है, मीनिंग CB तो बड़े ट्राइंगल का, CD छोटे ट्राइंगल के साइड है बच्चों। इसका मतलब आपको ये ट्राइंगल ADC ट्राइंगल ABD को इसको ABC को सिमिलर प्रूव करना है। तो अब इसको क्या करना मैं बताऊं आपको। देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब देखो ये छोटा ट्राइंगल ADC है, ACD, अभी आपको पता नहीं है कि कौन किसके बराबर है, सिमिलर अभी प्रूव हुआ नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो सही लिखना, मैं बताऊं इसका ABC का एंगल A और छोटे का D इक्वल है, तो ट्राइंगल D में, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ एंगल A और एंगल D इक्वल है। अच्छा, इसके बाद ABC का C और ADC का C भी इक्वल है, तो यार C 3rd नंबर पे है, तो मैं C या 3रे नंबर पर लिख दूंगा। ये कौन आया, DA, इसका A, BAC हो जाएगा, समझ में आया ना। A इसका D और इसका BAC का, इसका A इसका D हो गया, A और D हो गया, दिस A एंड दिस D आर कंप्लीट। और इसका B अभी पता नहीं है, इसका B पूरा मे बी और मे नॉट भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसका C और उसका C इक्वल है बिकॉज कॉमन है, तो 3rd लेटर ऑटोमेटिक इक्वल होगा। मिडिल वाला पता नहीं तो दो छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए क्या है, इसका एंगल BAC, इसका एंगल A है ना, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC लिख दो, ये दिया हुआ है, पहले वो लिखना कोई दिक्कत नहीं। एंगल ADC, एंगल BAC इक्वल एंगल ADC, ये लिख दो, गिवन है। ओके,
इसका एंगल सी दोनों का सेम एक ही है, सी पे एक लेटर आप सिंगल लेटर लिख सकते हैं, दिस इज कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी। कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ए रूल लगा, ए क्राइटेरिया लिख दो, रूल लिख दो, रूल छोटा वर्ड है और क्राइटेरिया में ज्यादा लेटर्स आते हैं। यहां बच्चों भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंप्लॉय दे एक बार चेक कर लो, इसका ए इसका डी इक्वल है, इसका सी उसका सी इक्वल है, तो बीच में आ जाएगा, ठीक। अब आपको ये सिमिलर प्रूव हो गया, आपको 4 में से 3 नंबर मिल चुका, आपको पता ही नहीं कैसे मिला। यहां सी ए स्क्वायर है, जिस साइड का स्क्वायर है तो मैं लिख दूं सी ए बाई बराबर का निशान उधर बराबर का करके ऐसा करना, ठीक है ना। क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर होगा, एक तरफ सी ए न्यूमरेटर में लिखना, एक तरफ सी ए डिनोमिनेटर में लिखना, ये नीचे लिख दो, ये ऊपर लिखना। समझ में आया? जिस साइड का स्क्वायर आपको प्रूव करना, बड़े काम की चीज, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता, ये बुक में कहीं ऐसा मेंशन किया नहीं कि जिसका स्क्वायर चाहिए तो वैसा वैसा करना। फिर से बोल रहा हूँ, जिस साइड का स्क्वायर करना है उस साइड पे एक बार यहाँ न्यूमरेटर लिखना, एक बार यहाँ पे अगले में डिनोमिनेटर लिखना, सो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम इसका स्क्वायर हो जाए। अब सी ए आपने ये इधर न्यूमरेटर में लेफ्ट वाला ट्राइंगल रख दो, डिनोमिनेटर में राइट वाला ट्राइंगल रखो, ठीक है। न्यूमरेटर में लेफ्ट वाला, डिनोमिनेटर में राइट वाला। यहां देखिए इसका सी ए तो तीसरा पहला इसका क्या है? तीसरा पहला सीडी आया, समझ में आया? ये सीडी, ओके। अच्छा, ये न्यूमरेटर है इधर वाला, इधर डिनोमिनेटर का। अच्छा बच्चों, अब यहां सी ए बोले थे इधर लास्ट 2, तो इधर क्या है? सी बी, तो सी ए के ऊपर सी बी आ जाएगा। समझ में आया कहानी? ये आपको बस ये एक इस पूरे क्वेश्चन में ये चीज समझने की थी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए इंटू सी ए, जस्ट राइट सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब कर दो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी। बस ये चीज ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें मैं बोल रहा हूं, जिस साइड का स्क्वायर है उस साइड को एक तरफ न्यूमरेटर में लिख दो, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में लिख दो, एक तरफ अंश लिख दो, दूसरी तरफ हर लिख दो। ऊपर न्यूमरेटर में इस ट्राइंगल की साइड रखना जो लेफ्ट साइड में है, डिनोमिनेटर में इसकी रखना जो राइट में है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 13 था। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, देखते हैं कितना बकवास है, कितना अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा हटकर है। 12th में दिया था ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड ए डी बाई पी एम दिया था। अब इस बार बी सी एंड क्यू आर का यूज नहीं किया है, तो 12th का थोड़ा इजी था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 12th में हमने क्या किया, बीसी का आधा किया, क्यू आर का आधा किया, तो धीरे से इस ट्रायंगल में घुस गए, ठीक है। तो फिर हमने ये मिडिल वाला एंगल बी और एंगल क्यू बराबर कर दिया था हमारा। फिर बाद में सास ने मदद कर दी थी। यहाँ पे मदद तो सास ही करेगी, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ए बी बाई पी क्यू दिया है, ए सी बाई पी आर दिया है, तो हमें धीरे धीरे ये एंगल, ये ऊपर वाला पूरा एंगल बी ए सी, ऊपर वाला पूरा एंगल क्यू पी आर इक्वल करना, फिर आपकी सास मदद करेगी। इसके लिए लंबा पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल 3rd क्लास क्वेश्चन है, आने का चांस इसमें 1% है, ठीक है। फिर भी कर देते हैं। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने सारा करवाया तो ये क्यों नहीं छोड़ा, ये क्यों नहीं करवाया, ओके। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एडी को आगे बढ़ाओ, जितना एडी है उतना इसको आगे बढ़ा दो, ओके। पीएम को भी उतना आगे बढ़ा दो, जितना पीएम है उतना उसके जितना आप आगे बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। तो ये जितना एडी है उतना ये हो गया एडी, इसका नाम कुछ दे दो, फिर इसको ज्वाइन कर दो, ओके। जस्ट ज्वाइन इट। अभी थोड़ा कम लग रहा है, पीएम ये क्या नाम दूं मैं, ए बी सी डी पीएम हो गया, मैं इसको ईएफ दे दूं या ईएफ दे देते, एडी को ई तक बढ़ाया और इसको एफ दे देते,
अच्छा, अब हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो जितना एंगल ये उतना ये करना पड़ेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल को भी कुछ कहानी करनी पड़ेगी। अभी मैं इसको आपके लिए लिखता हूं, फिर समझाता हूं। क्वेश्चन 14 में भी अभी हम करते हैं एडी एंड पीएम, एक्सटेंड किया एडी एंड पीएम टू ई एंड एफ सच दैट एडी इक्वल टू डी एंड पीएम इक्वल एम एफ। समझ में आया? अब करते हैं नेक्स्ट, आगे वाला प्रूफ पे घुसते हैं। ये क्वेश्चन काफी, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा पड़ेगा बच्चों। देखो इसमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। अभी आप आराम से देखिए, उस ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीडी, इसमें एडी एंड डी इक्वल है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन किया एडी एंड डी इक्वल है, ये कंस्ट्रक्टेड इट। एंगल एडीबी एंगल ईडीसी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। फिर BD बराबर CD है, ये और ये इक्वल है, बिकॉज AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है। तो क्या हुआ? साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। तो इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, एंड और AB एंड ये जो EC है ये इक्वल हो गया। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो गया, और AB एंड EC इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 हमने दे दिया। बच्चों बहुत सारी वेबसाइट में मैंने इसका सॉल्यूशन चेक किया, गलत दे रखा है। उसने AB बाई PQ लिखा, फिर BC बाई QR करके गोलमोल करके आधा करके उसी की तरह किया, क्वेश्चन 12 की तरह सॉल्यूशन किया, जो कि टोटली रॉन्ग है। 0 मिलेगा, नील बड़ा सन्नाटा नंबर मिलेगा अगर आपने वैसा लिखा तो। सिमिलरली आप लिख दो एंगल दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड सेम क्राइटेरिया आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 एंड PQ इक्वल टू FR लिख दो नंबर 2। इतना करने के बाद अब हम इसको यूज करेंगे। कहने के बाद अब जो ये लंबा ट्राइंगल है ना AEC एंड PQF, वो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, AEC एंड PQF। बच्चों सिमिलरिटी में इसका फंडा यूज होगा, AB बाई PQ, AC बाई FR, AD बाई PM। तो अब उस ट्राइंगल का AB, जो AB है उसको मैं EC लिख दूं, क्योंकि AB एंड EC इक्वल है। AB की जगह मैं लिख दूं EC, और PQ की जगह क्या लिखूं बताओ? PQ की जगह मैं लिख दूं FR, क्योंकि ये डॉटेड लाइन काम आ गई। अच्छा, मतलब मेरे को ये लंबे वाला ट्राइंगल वो चाहिए। तो AC बाई FR, ये तो पढ़ा, इसको छेड़छाड़ करेंगे। AC बाई FR। अच्छा, AD का डबल कर दो, तो AD का डबल करेंगे ये हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 2AD बाई 2PM। 2 से 2 को काटना नहीं है वापस। ऑलराइट, ये समझ में आया कहानी? अब AD का डबल किया, AC का डबल किया, वो आप लिख लो। AD एंड PM का डबल, सॉरी। तो यहां लिखा जाएगा EC बाई FR बाई AC, सॉरी वो ये गलत किया, EC बाई FR एंड AC बाई PR। AC बाई PR है, P पूरा बोलना है, ठीक है। AD का डबल क्या? AE बाई PM का डबल PF। AC बाई AB बाई EC बाई FR, AC बाई PR दिया है, AE बाई PF दिया। अब देखो तीनों ट्राइंगल है ना, सॉरी दोनों ट्राइंगल AEC एंड PFR सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल यहां नीचे लिख दो, देयरफॉर ट्राइंगल कौन है? AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PFR, और आप लिख दो SSS। समझ में आया कहानी? इतना नोट कर लो, इतना लिख लो फिर बच्चों, ठीक है। फिर आगे वाला करते हैं।
ये हो गया these angles, angle 3 angle 4 and PQ equal FR हो गया. बट गिवन दैट AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR इक्वल AD बाई PM दे दिया है, तो AB की जगह EC लिख दिया, PQ की जगह FR लिख दिया, क्योंकि AB और EC इक्वल यहाँ से लिख दिया मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से यहाँ लिख सकता. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वल 2 डाल दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो आप. अच्छा एडी एंड पीएम का डबल कर दिया. एडी एंड पीएम का डबल करने का मकसद था, एडी का डबल करूंगा तो पीई मिलेगा, पीएम का डबल करूंगा तो पीएफ मिलेगा, तो ए बाई पी. अब ये देखो, ये तो ए सी एफ आर, ए सी एंड सॉरी ईसी बाई एफ आर, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर एंड ए बाई पी एफ, ए बाई पी एफ. कौन से ट्राइंगल? इधर वाले जो लंबे लंबे है ना राइट साइड वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गया ए सी एंड पी एफ आर. अब इसके बाद यहां देखते हैं. देयरफॉर एंगल इधर से नहीं चलेगा बिकॉज ट्राइंगल नहीं दिखेगा आपको. जब ट्राइंगल सिमिलर है तो मतलब एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल हो गया. नंबर 3 दे दो. एंड इसी प्रकार एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल हो गया बच्चों. लेकिन इक्वेशन 1, 2 एंड 4 को बोलो. 1 क्या बोलता है? इक्वेशन 1 बोलता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. 2 क्या बोलता है? 3 एंड 4, ये 3 एंड 4 इक्वल है. एंड इक्वेशन 4 क्या बोलता है? 2 एंड 4 इक्वल है. ये देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ये बोलता है इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कुल मिला के 1 एंड 3 इक्वल हो गया. हमें वही चाहिए था, हमें 1 एंड 3 इक्वल प्रूव करना था और 5 और 6 के इक्वल प्रूव करना था. तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 5 एंड 3 + 6 इक्वल हो जाएगा. 1 + 5 एंगल बी ए सी और 3 + 6 एंगल क्यू पी आर हो गया. तो ऐड कर दिया आपने, तो बी ए सी इक्वल क्यू पी आर. और इसी चीज की जरूरत थी. यही हमारा तीसरा सबूत था जिसको ढूंढने के लिए हमें अदालत ने 7 दिन की मोहलत दी थी. अब आ जाओ ट्राइंगल. इसमें वापस में जो आपको दिया हुआ क्या मसाला है? आपको ए बी बाई पी क्यू दिया, ए सी बाई पी आर दिया, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और बीच का एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया. एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर प्रूव्ड एबोव, प्रूव्ड एबोव कर दिया. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. हैंड्स प्रूव कर देना. एस 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 रूल से वाई. बिल्कुल घटिया सवाल, 1 नंबर का घटिया आने का चांस 1%, ओनली 1%. चलते हैं हमारा 15वां सवाल की तरफ. सवाल नंबर 15, क्वेश्चन 15, जो काफी आसान है. अब पढ़िए क्वेश्चन को. ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow of 28 meter. Find the height of the tower. इसमें आपको ट्राइंगल का सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगेगा बच्चों. आप देखो क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा. मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए, मैं तब तक इंक रेडी, ये इंक डाल के मार्कर पेन रेडी कर रहा हूं. सो यहां पे ये दिस इज पोल, ये खंबा है और ये टावर है. एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल है बिकॉज एंगल मेड बाय द सन एट द सेम टाइम. वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर शेडो ये ऐसे जाती है तो उसकी छाया जो बनाती है, मान लो सन इधर है, इसका सन भी इधर ही होगा समझ. ओके, यहां पे इसका सन भी इधर का ही होगा ऊपर, तो एंगल इक्वल बनता है. एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, एंगल आर क्यों है? ईच 90 डिग्री है भाई. ये खंबे और ये जो है ना टावर 90 डिग्री पे होते हैं, टेढ़े नहीं होते, नहीं तो गिर जाएंगे. तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. ए रूल से हो गया. अब ये आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा ना. वेरी इजी. देयरफॉर एसी भाई आपको प्रूव क्या, आपको पता क्या करना है? जो पता करना है और जो दी हुई वही साइड को इस्तेमाल करना है. देयरफॉर इसका एबीसी का एसी दिया है, मैं एसी लिख दूं. इसका एसी इसका कौन है? पी आर है ना, एसी बाई पी आर. और वो कौन है? बीसी बाई छाया बाई छाया. छाया 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 नाम है इसका शेडो का. एसी बाई पी आर, बीसी बाई क्यू आर. अब एसी कौन? एसी है 6. पी आर कितना? पी आर हमें नहीं पता है, मैं पी आर लिख दूं. ये इसको मैं राइट इन एच, मान लो एच इसका हाइट है, एच लिख दिया. ओके, बीसी कितना है? 4. क्यू आर कितना? 28. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, काटना नहीं है. 4h
6 इंटू 28, एच इक्वल टू क्या हुआ 6 इंटू 28/4, यह कर जाएगा 7, तो 6 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 42 मीटर इसका तो टावर है। ओके, दिस इज द आंसर। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 16 में एडी एंड पीएम मीडियन है, तो यहां निशान लगा था एडी मीडियन, तो इसका एडी बराबर बीसी है और इसका क्यूएम इक्वल टू एमआर, ये मीडियन है। एंड ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर दे दिया। बच्चों आपको प्रूव करना है एबी बाई पीक्यू इक्वल एडी बाई पीएम। आपको सबसे पहले तो जनरली हम लोग मार्क्स क्यों लूज करते हैं, हमें कई बार तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हमें करना क्या है। ठीक है, दिया हुआ तो आप लिख देंगे, और जो दी हुई चीज से आपको करना क्या वो सबसे बड़ी बात है। आपको देखना ए बी बाई पी क्यू एडी बाई पी एम देखना है, कौन से ट्राइंगल सिमिलर करना है ये ढूंढना सबसे बड़ी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब देखो ए बी एंड ए डी, न्यूमरेटर में एक तरफ का ट्राइंगल होता है, डिनोमिनेटर में दूसरा तरफ का। न्यूमरेटर में जो लिखा साइड वो एक तरफ के ट्राइंगल की साइड होती है, और डिनोमिनेटर में जनरली दूसरे ट्राइंगल की साइड होती है। ओके, ए बी एंड ए डी देखिए, ए बी पढ़ा ए डी पढ़ा, तो देखो ये साइड यूज हुई ये यूज हुई, तो ट्राइंगल कौन सा ए बी डी हुआ ना। सिमिलरली पी क्यू एंड पी एम यूज हुआ, तो पी क्यू एंड पी एम इधर ट्राइंगल पी क्यू एम, यानी दोनों ट्राइंगल से मैं लेफ्ट वाले छोटे छोटे ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने। लेफ्ट वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको ए बी बाई ट्राइंगल सिमिलर दे रखा है, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, क्योंकि बड़े ट्राइंगल का और छोटे ट्राइंगल का बी एंड क्यू तो सेम ही एंगल है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या है। ठीक, अब देखो ऑल्सो, जब ये पहले देख दो सिमिलर है, गिवन लिख दो, दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, वो भी है क्योंकि ऊपर बड़ा वाला सिमिलर नहीं होगा ना। अब हमें बी सी एंड क्यू आर नहीं चाहिए, बी सी का आधा बी डी चाहिए और इधर क्यू एम चाहिए, तो मैं आधा आधा कर दूं आपके कहने से। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू आज राइट 1/2 बी सी बाई 1/2 क्यू आर कर देंगे। अब ये तो ए बी बाई पी क्यू पड़ा है, कोई समझ नहीं। बी सी का आधा डी सी भी होता है, लेकिन हमें बी डी चाहिए। अब बी डी चाहिए आपको, नहीं चाहिए, बी डी नहीं पड़ा, अच्छी चीज नहीं। क्यू आर का आधा क्यू एम। अच्छा, अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब आप ट्राइंगल नाम लिख दो। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी 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 एंड ट्राइंगल पीक्यूएम क्या है आपके पास। अब ई बिल को आप लिख दो। आप बोलोगे सर अभी भी लिखा, क्यों लिखूं दोबारा, क्योंकि अब आप जो ये कारनामा करने जा रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर घुस गए ना, बताओ ये किसका कौन से ट्राइंगल का समान है। ए बी बाई पी क्यू एंड एंगल कौन सा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। किसने मदद की आपकी, इसने की, क्योंकि ये भी कभी वो थी। अब क्या करें, अब क्या करें, जगह तो है, फिर इसके नीचे लिख देना देयरफॉर। अब मैं लिखूं ए बी एंड ए डी लिख दूं, ए बी, इधर ए बी लिख दिया, इधर लिख दिया ए डी मैंने। ओके, दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा दिखने में। ओके, नाउ इट विल विजिबल टू यू। ओके, वेरी गुड। ए बी एंड ए डी लिख दिया। अब देखो यहाँ ए बी क्या, इधर कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड है, इधर फर्स्ट एंड सेकंड क्या पी क्यू हो गया ना। ए डी पहला तीसरा, इधर पहला तीसरा क्या पी एम, फिर लिख दो एच पी। बस ये चीज आपको ध्यान रखना, आपके पास
इतना टाइम होगा नहीं कि आप क्या करें एग्जाम में, तो आप सीधा ट्रायंगल लीजिए फटाफट, उसके बाद ये कॉपी एंड पेस्ट कर दो, जो मांगा वो फटाफट दे दो। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 16 और दैट इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।